ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ये दो फैक्टर्स दिए गए, दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक gx नाम दिया गया है, एक px जो है दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या gx px का पॉलिनोमियल है, और ये बताने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। इसके दो तरीके हैं, आप डिवाइड करके भी बता सकते हैं। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि ये फैक्टर है, अन्यथा नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड करके नहीं बताना है, बल्कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल के जीरोस की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखनी होती है, और अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 या उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो वो उसका फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है पॉलिनोमियल आपका दिया है 2x³ + x² - 2x - 1 और gx की वैल्यू दी है x + 1 के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या gx px का फैक्टर है कि फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आपको बताना है। तो हम gx का जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस मीन्स आप पहले ही जान चुके हैं कि वैल्यू ऑफ x, यानी x जीरोस ऑफ x + 1 इज x + 1 इज इक्वल 0, दैट इज x इज इक्वल -1। यानी जीरोस आपने फाइंड किया gx का, तो क्या मिला, x इज इक्वल -1, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो p - 1 इज इक्वल, आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जहां जहां x है वहां पर आप -1 रखते चले जाइए। तो 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 × -1 और फिर आपने देखा -1 का होल क्यूब -1 के बराबर होता है। अगर आपका डिजिट माइनस में है, उसके होल पावर लगा है, पावर अगर 8 होता है तो उसकी वैल्यू माइनस में होती है, अगर पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। इसी प्रकार 8 पावर के लिए वैल्यू -1 हुआ, -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 हो गया, और प्लस -1 हो गया, और माइनस प्लस 2 हो गया, और ये -1 हो गया। फिर आपने देखा -2 + 2 + 1 -1 कैंसिल होने पर रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिल रही है 0, और जैसे ही 0 आपने देखा वैसे आप कह सकते हैं कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी रिमाइंडर इसका 0 नहीं आता है, तो हम कह देते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आप देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर। इसके बाद सेकंड पार्ट में भी आपको यही चीज चेक करके बताना है कि क्या इसका फैक्टर है कि फैक्टर नहीं है। तो पॉलिनोमियल देख रहे हैं px इज इक्वल x³ + 3x² + 3x + 1, और gx इज इक्वल देख रहे हैं x + 2। जीरोस ऑफ x + 2 आप फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल -2 दिखाई पड़ा, और -2 अपने पॉलिनोमियल में आप रख देंगे। पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं p - 2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, दैट इज रिमाइंडर है, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 का होल क्यूब प्लस 3 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 + 1। यहाँ पर हमने वही काम किया, जिस पॉलिनोमियल में जहां जहां x देखा वहां x की वैल्यू -2 हमने यहाँ पर रख दी है, और इसकी वैल्यू आप पाएंगे -2 का होल क्यूब 8 के बराबर, और -2 का होल स्क्वायर 4 × 3 12 के बराबर। 3 - 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 + 1, और सॉल्व करने पर आपको -14 + 13 इज इक्वल -1, और -1 डज नॉट इक्वल है 0 के। हेंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। यहाँ आपने देखा कि इसका रिमाइंडर या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं मिली, तो ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट में आ जाइए। थर्ड पार्ट में भी आपको यही काम करना है। पॉलिनोमियल ऑफ x दिया है x³ - 4x² + x + 6,
और gx की वैल्यू दी है x माइनस 3। आपको चेक करके बताना है कि क्या gx px का फैक्टर है, तो आपको जीरोज ऑफ x माइनस 3 फाइंड करना होगा। जीरोज ऑफ x माइनस 3 अगर आपने निकाला तो x इज इक्वल 3 मिल गया। अब x इज इक्वल 3 आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, p3 इज इक्वल 3 पे पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 3 और प्लस 6। आपने देखा कि जहां जहां x हमको दिखाई पड़ा वहां हमने x के स्थान पे क्या यूज कर दिया, क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, और हमें वैल्यू अब क्या प्राप्त हो रही है, 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। सॉल्व करने पर आपको दिखाई पड़ रहा है 36 माइनस 36 इज इक्वल है 0 के। हेंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यानी आपने देखा कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर चेक करके रिमाइंडर थ्योरम से बताना हो तो आप क्या करते हैं, उसकी जीरोस की वैल्यू निकालते हैं और जीरोस की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख देते हैं। अगर रिमाइंडर या उसकी वैल्यू कहें 0 के बराबर आपको मिलेगी तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा, अन्यथा वो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। दैट्स ऑल।